So here we are at one of our perfect spot below the tree with a perfect sunset about to be. I'll show you the view of the sunset. So I'm also getting requests like to make videos in Bangla and Hindi so that more and more viewer can understand. But what do I say is like making them understand English. But yes, what I'll do, I'll just try to make videos in multiple language. লাইক এখন থেকে আমরা একটু বাংলায় কথা বলবো, थोड़ा हिंदी में बात कर लेंगे, a bit we can also talk in English. तो ऐसे करके we can uncover and we can cover আমরা সব লোককে একসঙ্গে নিয়ে চলতে পারি. We can cover all the people and we can work with everyone. So we were into the topic like what is life. देन उसके बाद हमने डिस्कस किया डेट ब्रेथ के बारे में, हाउ द ब्रेथ वर्क्स, हाउ ब्रेथ इज़ द कंपोनेंट विच इज़ क्लोजर टू द लाइफ. ब्रेथ के बारे में जेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक होच्छे वो होने वाली है कि जो सेंसेस, द सेंसेस जहाँ से हम सारे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं and all the information that our brain is processing and we are making the decision. So if the decision we are making is influenced from the outer world, then that decision is in order, that decision is for the actions that is running to satisfy the outer world. If that can be reverted, if that can be like just mirrored 180 degree, or we can say just rotated 180 degree, it would be an amazing experience of joy. So how to do this? So what we can do, rather than acting on any of the situation, we can just get aware of the situation and we can just नो द नोअर. जस्ट लाइक कि आई एम इन टू द सिचुएशन जहाँ पे मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो आई विल नॉट जस्ट बी एंग्री, आई विल वेट, और जिसको गुस्सा आ रहा है आई विल वॉच हिम एंड आई विल एक्ट ऑन हिम जिसे गुस्सा आ रहा है, रैदर देन गुस्सा करने वाला. आपको एक थर्ड पर्सपेक्टिव बनना है हु इज़ फिजिकली नॉट प्रेजेंट इन द रूम. सपोजली आई एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इन दोनों एक रूम में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो द पर्सपेक्टिव यू आर कैरिंग इज़, आप एक फ्रेंड हो मेरे, एंड व्हाट पर्सपेक्टिव आई एम कैरिंग जनरली कि हाँ मैं स्वप्निल हूँ. सो वी टू आर हैविंग कन्वर्सेशन. बट वाइल लिसनिंग आपको क्या करना है, वाइल उसकी बात सुनते समय, उस लिसनिंग के समय आपको एक थर्ड पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाकर बैठ जाना है जहाँ पे यू आर नॉट स्वप्निल एनी मोर. तो यहाँ पे जब आप लिसन कर रहे हो तो बी अ थर्ड पर्सन, एंड जब आप स्पीक कर रहे हो तो बी अ वन पर्सन. तो फिर जब आप स्पीक कर रहे हो तो गो टू 100% एम्पैथी, आप सामने वाले के सेल्फ को पॉजेस कर लो. ठीक है, जब आप ये दोनों स्किल एक साथ, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जब आप एक साथ करोगे ना, देन अधिकतर स्कूल में भी ये टॉपिक्स होती है स्पीकिंग एंड लिसनिंग. तो दिस हैज़ अ रीज़न, अ वेरी स्पिरिचुअल रीज़न. सो अभी के लिए व्हाट यू कैन डू, जस्ट गेट अवेयर ऑफ द 2 पॉइंटर्स ऑफ द ब्रेथ. अपने ब्रेथ के, सांस के 2 पॉइंटर्स को लेकर अवेयर होना है. और सेकेंड, इसके बाद आई एम जस्ट लूजिंग ऑल द वर्ड्स. सो अभी के लिए आई थिंक वील बी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कन्वर्सेशन अगर ऐसे चलता रहा तो, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ अदर थाट्स इन माई माइंड simultaneously, because here I am not alone, lot of people are here.
तो ऐसे में क्या होता है ना, देयर आर लॉट ऑफ कंटिन्यूसली लॉट ऑफ थॉट्स रनिंग इन योर माइंड, सो यू कांट जस्ट फोकस इनटू वन, दैट इज़ अ ह्यूमन हैबिट. सो बट स्टिल लाइक गेटिंग अवेयर ऑफ ऑल योर थॉट्स और उस थॉट्स को वर्ड में लाना इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ थिंग. जैसे अभी आई एम जस्ट रीडिंग द नोवेल, अभी आई एम नॉट जस्ट इन एनी ऑफ द सिचुएशन. जो सिचुएशन में जो बंदा है, द फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी आइडेंटिटी एज अ स्वप्निल, आई एम ट्राइंग टू रीड हिम. इंस्टेड ऑफ रीडिंग द सिचुएशन आई एम ट्राइंग टू रीड द नोअर. तो इसे बोलते हैं अवेयरनेस. तो जब आप इसे अवेयर होने लगो ना, तो अवेयर होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि बाहर के इन्फॉर्मेशन को लेकर आप अवेयर हो रहे हो या अंदर के इन्फॉर्मेशन. उसमें आप इन्फॉर्मेशन, अंदर के इन्फॉर्मेशन को लेकर आप जैसे जैसे अवेयर होने लगोगे, तो अपने बॉडी को बायोलॉजिकली, फिजिकली, केमिकली जानने के बाद धीरे धीरे क्या इन्फॉर्मेशन आप अंदर लोगे और क्या इन्फॉर्मेशन आप एग्जिबिट करोगे, इस पे आप कंट्रोल आने लगेगी. जैसे जैसे कंट्रोल आने लगेगी ना, फिर आप अपने आने वाले एक्शन को अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फोरकास्ट करोगे और अपने स्टोरी के आप डायरेक्टर हो सकते हो. जस्ट लाइक जैसे द यूनिवर्सल एक सोल है और एक सिंगल सोल है. तो अगर हम सिंगल सोल एक आर्गन एनर्जी के इनर पॉइंट पे जाते हैं, तो उसकी जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है, वहीं पे यूनिवर्सल सोल एग्जिस्ट करती है. तो अगर हम एक आत्मा में ही जाते हैं, तो आत्मा ही परमात्मा है. तो दिस कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं से इंडियन फिलोसॉफी से आई, कहीं ना कहीं से फिर फिज़िक्स से आई, अलग अलग जगह से आई. तो अगर हम एक सिंगल पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको 8 बिलियन पर्सपेक्टिव मिल जाएगी. जस्ट आपको करना क्या है कि एक सिंगल पर्सपेक्टिव में इतना डिग इन करना है कि उसके अंदर ही आपको सारे 8 बिलियन मिल जाए. बिकॉज ये 8 बिलियन पर्सपेक्टिव की जो ओरिजिन है वो एक है. तो आप अगर अपने डीएनए को बहुत ज़्यादा डिग इन करोगे, तो एक यूनिवर्सल सोल से आप सारे सिंगल सोल्स के थ्रू आप सारे सिंगल सोल के इंफॉर्मेशन को अनलॉक करके एक इंस्टेंट पे सारे कॉन्शियसनेस को एक बार में अलाइव कर सकते हो थ्रू अवेयरनेस. तो इसके लिए विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, आई एम गेटिंग कॉल. सो अभी के लिए लेट्स डिस्कनेक्ट. हर हर महादेव, जय श्री राम.